हेलो डियर एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। तो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो है हम एक और वीडियो लेके आ गए और आज जो है हम फिजिक्स से रिलेटेड बात करेंगे। तो जैसा कि अगर कोई स्टूडेंट्स जो है इस चैनल पे नए हैं तो उन्हें शायद नहीं पता हो इस सीरीज के बारे में, तो मैं एक बार बता दूं कि हमने जो है इस सीरीज के अंदर आपके जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स को जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि एनटीए ने कई बार ये चीज करी है कि आपका एक कॉन्सेप्ट उठा लिया या फिर एक टाइप का जो है क्वेश्चन उठा लिया, उसको वो जो है कई बार रिपीट करते हैं। मतलब या तो हर साल जो है रिपीट होता है या बहुत ज्यादा शिफ्ट्स में वो रिपीट हो जाता है। तो उन सारे क्वेश्चंस को हमने सीरीज के अंदर आपके लिए कवर किया है। और आप अगर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों से ही रिलेटेड जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उनको जाके जरूर देखिएगा। तो आज जो है हमारा फिजिक्स से रिलेटेड रे ऑप्टिक्स को लेकर हम बात करेंगे। और रे ऑप्टिक्स के अंदर जो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है वो हो जाता है हमारा प्रिज्म। ठीक है, तो प्रिज्म के अंदर जो है मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले कवर कर देता हूँ, उसके बेसिस पे जो है हम क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो यहाँ पे आपका जो है प्रिज्म बना हुआ है एबीसी। ये आई जो है आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है, ये प्रिज्म से यहाँ पे पास हुई और इसको जो है हम बोल देते हैं इमरजेंट रे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा बन जाता है। अब यहाँ पे जो है ए आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये ऊपर वाला जो एंगल हो गया। आई क्या हो गया आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे जो है हमने नॉर्मल बना दी अलोंग फेस ए बी। और यहाँ पे ई जो है वो एंगल ऑफ इमरजेंस, तो यहाँ पे हमने जो है नॉर्मल बना दी अलोंग प्लेन ए सी। और डेल्टा जो हो गया वो हो गया हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। तो डेल्टा क्या हुआ, यहाँ पे अगर आई जो है हमारी सीधी पास होती, यहाँ पे जो है प्रिज्म की वजह से अगर वो रिफ्रैक्ट नहीं होती तो हम जो है ये ब्लू लाइन देखते। ऐसे ही इमरजेंट रे भी अगर जो है हमारी यहाँ पे रिफ्रैक्ट नहीं होती तो वो जो है हमें सीधी अगर हम ड्रॉ करें तो वो इस तरीके से दिखती। तो यहाँ पे इन दोनों जो हमारी रेस है इनके बीच में कितना डेविएशन हुआ वो हो गया हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये हो गया डेल्टा। डेल्टा को जो है आप आई प्लस ई माइनस ए के थ्रू निकाल सकते हैं। तो ये जो है ये आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला हो जाता है, ये आपको याद रखना है। अब जो है हम केस लेते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो डेल्टा जो है अपना मिनिमम कब रहेगा, जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इमरजेंस एंगल के बराबर हो जाता है। यहाँ पे आप जो है डेल्टा और आई का अगर ग्राफ भी देखेंगे ना तो इसका जो है कर्व कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल ये आई हो गया, ये वाला जो है हमारा ई हो गया। तो यहाँ पे अगर जो है मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं तो ये जो है यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू हमें सेम मिल रही है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और इसका मतलब क्या हुआ कि एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम जाए और उसी जो पाथ हुआ है, ठीक है ना, इंसिडेंट रे गई, रिफ्रैक्ट हुई, फिर आपकी इमरजेंट रे निकली, अगर मैं इसको उल्टा जो है रिट्रेस करूं तो आपको जो है सेम डिविएशन मिलेगा। ये हो गया, तो इसका मीनिंग ये हो गया। और बीच में अगर हम देख सकते हैं कि ये कर्व का मिनिमम कहां पे आया, आई इजिकल टू ई पे। तो यानी कि जब भी जो है हमारा यहाँ पे I इजिकल टू ई हो जाएगा, ठीक है, तो उस केस में जो है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाता है। और एक और यहाँ पे खास बात देखने को मिलती है कि जो रे टू रहती है हमारी, अगर मैं इनको रेस को इस तरीके से नाम कर दूं, ये जो है ये हमारी फर्स्ट हो गई, ये हमारी बीच वाली जो है ये हमारी सेकंड हो गई, एंड ये वाली जो है हमारी थर्ड हो गई। तो ये जो रे टू है दैट विल बी पैरेलल टू द बेस। जो बेस हो गया हमारा बीसी, उसके जो है वो जस्ट पैरेलल रहेगा। एक और यहाँ पे चीज देखने को मिलती है कि R1 यानी कि ये जो फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और R2 सेकंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों भी जो है इक्वल वैल्यू के रहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है हम इससे इन्फर कर सकते हैं। और इनका डेरिवेशन बहुत ईजी है, आपको जो है ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज का यूज करना है और ये सब चीजें आप डिराइव कर सकते हैं। चलिए तो अगली चीज देखते हैं। अगली चीज हो जाती है हमारी प्रिज्म फार्मूला। तो प्रिज्म फार्मूला क्या बोलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। तो ये स्नेल्स लॉ का यूज करके जो है हमारा डायरेक्ट आ जाता है। और अगर मैं बात करूं कि स्मॉल एंगल प्रिज्म ले लिया हमने, यानी ए की वैल्यू बहुत ही ज्यादा छोटी ली, तो उस केस में क्या होगा, हम साइन को डायरेक्ट मतलब साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सीधा थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ भी जो है आपका साइन हट जाएगा, तो ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 और नीचे रह जाएगा ए बाई 2। उनको थोड़ा सा रीअरेंज करा तो हमें जो है ये फॉर्मूला मिल जाएगा, यानी कि डेल्टा मिनिमम विल बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो ये जो है ये कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि आपको जेईई मेंस में पूछे गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया था 16 मार्च 2021 शिफ्ट 1 के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये आपका प्रिज्म है। तो यहाँ पे जो है आपको कुछ स्टेटमेंट्स देके रखी है। द एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म इज मिनिमम व्हेन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे आर सिमेट्रिक टू द प्रिज्म। तो सिमेट्रिक का मीनिंग क्या हो जाएगा कि I इजिकल टू ई। तो भाई ए तो हमारा करेक्ट है। दूसरा क्या लिखा है, रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म
बिकम्स पैरेलल टू इट्स बेस। तो ये चीज भी हमने पढ़ी थी कि भाई अगर मैं जो है इसको ABC बोल दूं तो BC के जो है जस्ट पैरेलल रहेगी ये वाली लाइन रे टू। तो यहाँ पे जो है हमारी B स्टेटमेंट भी सही है, A भी सही है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू दैट ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस, ये चीज भी जो है हमने देखी थी है ना, I इज इक्वल टू E रहेगा। तो ये तो पहले ही बोल दिया। इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे आर सिमेट्रिक टू द प्रिज्म, तो वो वाली स्टेटमेंट को हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि प्रिज्म के अलोंग जो है अगर मैं यहाँ पे एक प्लेन डाल दूं तो उसके अलोंग दोनों ही सिमेट्रिक है। When angle of emergence is double the angle of incidence, तो ये चीज नहीं होती है भाई। ऑब्वियसली I इज इक्वल टू E हो गया तो E इज इक्वल टू 2I क्यों ही होगा, है ना। तो ये जो है डबल वाली चीज हट गई, तो D वाला जो है हमारा कैंसिल हो गया, यानी कि स्टेटमेंट A B C आर ट्रू। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के जो है आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं प्रिज्म के अंदर। अब जो है फिजिक्स आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस इजी ही पूछे जाते हैं, एंड केमिस्ट्री में भी जो है आपके क्वेश्चंस इजी आते हैं। डिफिकल्टी स्टूडेंट्स को कहां पे चले जाती है, तो वो है आपका मैथ सेक्शन। मैथ सेक्शन में हम लगातार देख रहे हैं, अगर हम प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को उठा के देखें कि आपके जो है लेवल ऑफ डिफिकल्टी हर साल बढ़ते ही जा रही है। तो जरूरी ये हो जाता है कि आपको जो है गिवन टाइम के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाए। उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको बहुत अच्छी स्पीड चाहिए। तो यहाँ पे जो है हम आपके लिए ऑलरेडी एक कोर्स लॉन्च कर चुके हैं, जेई मींस 2022 मैथ्स क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपको जो है स्पीड सॉल्विंग टेक्निक सिखाई गई है, किस तरीके से आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ जो है इस कोर्स में आपको कंप्लीट थ्योरी जो है अच्छे से रिवाइज कराई गई है, एग्रेसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस हुई है, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। तो ओवरऑल ये कोर्स उन सभी के लिए है जिनको जो है मैथ्स में डिफिकल्टी फेस होती है, या फिर वो मैथ्स में अपने स्कोर को एक बूस्ट देना चाहते हैं। तो डेफिनेटली आप इस कोर्स को चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पे। चलिए, तो हम जो है अब इससे रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड यानी कि आपके प्रिज्म से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आया था आपका 31 अगस्त 2021 शिफ्ट 2 के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ अ प्रिज्म इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी शोन इन द फिगर। तो फिगर आपको देके रखा है, द मिनिमम डेविएशन इज ऑब्जर्व्ड यूजिंग दिस प्रिज्म। तो मिनिमम डेविएशन की बात कर दी है, मतलब फॉर्मूला भाई उसी का यूज होना है। is observed using this prism when the angle of incidence is equal to the prism angle। तो नॉर्मल केस में आप ये तो जानते ही है कि भाई मिनिमम डेविएशन कब होगा, I इज इक्वल टू E। और आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे दी, वो क्या दे दी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द प्रिज्म एंगल। ठीक है, तो ये चीज भी आपको एक दे दी है। एंड एक चीज हम जानते हैं डेविएशन का कि I प्लस E माइनस ए जो है दैट इज इक्वल टू डेविएशन, मिनिमम डेविएशन नहीं। ये डेविएशन के लिए बेसिक फॉर्मूला ही रहता है, जो कि हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज को यूज करके आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें जो है हम उठा के अगर डाल दे तो ये क्या हो जाएगा, E विल बी इक्वल टू I, तो ये हो गया 2I, और A की जगह भी मैं I डाल दूं तो ये हो गया हमारा सिंपली I, और या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ A। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म हमारा कितना होता है, 60 डिग्री। तो डेल्टा जो है हमारा कितना आ गया, 60 डिग्री। यानी कि आपका जो मिनिमम डेविएशन है वो हमें मिल गया 60 डिग्री। डेल्टा मिनिमम की जो वैल्यू आपको 60 डिग्री मिल गई, तो अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम P टू A, यानी कि P से लेकर उसको जो है A जाना है। तो यहां से जो है P टू A जाना है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा √3/2A। A यानी कि जो साइड लेंथ हो गई, तो वो हमारा कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 10 इंटू 10 की पावर -2 लिख लीजिए, ठीक है, हमने मीटर में उसे कन्वर्ट कर लिया। तो ये जो है ये टोटल डिस्टेंस हो गया, हमें जो है टाइम निकालना है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जो है डेल्टा निकल आ गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं इसका प्रिज्म का। तो ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 डिवाइडेड बाय साइन A/2। तो डेल्टा मिनिमम हमारा कितना है, 60 डिग्री। ए भी कितना है, 60 डिग्री। तो 60 प्लस 60 120/2, ये हो गया 60। तो ये आ गया हमारा साइन 60, और नीचे की साइड हमारा क्या आ गया, साइन 30। तो √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी √3 के इक्वल, यानी म्यू आपका आ गया √3। चलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जो है हमें पता चल गया। अब यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी ऑफ प्रिज्म की बात करूं, मतलब प्रिज्म के अंदर जो हमारी रे है उसकी स्पीड कितनी होगी, तो वो हो जाएगी हमारी सिंपली C/μ। ठीक है, ये तो जो है आपने पढ़ा होगा, बेसिक सी प्रॉपर्टी रहती है, दो मीडियम्स दिए तो उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, तो ये हो जाती है हमारी। तो यहाँ पे C यानी कि जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमारी कितनी हो गई, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय म्यू कितना हो गया, √3। तो ये वैल्यू जो है हमें वेलोसिटी ऑफ प्रिज्म में पता चल गया, ये हो गया हमारा √3 × 10⁸। आपको वेलोसिटी पता है, आपको ये डिस्टेंस पता है AP, टाइम निकाल सकते हो। तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस हमारा कितना आ गया था, ये जो है आपका कैलकुलेटेड है
√3/2 इंटू 10 की पावर -1, तो √3/2 इंटू 10 की पावर -1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ प्रिज्म कितनी हो गई, √3 इंटू 10 की पावर 8। तो यहाँ पे √3 हमारा जो है कैंसिल हो गया और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.5 इंटू 10 की पावर -9, जिसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -10 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी पावर 10 की पावर -10 में दी है, इसलिए हमें इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ा और फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 5। न्यूमरिक टाइप क्वेश्चन था तो हमें डायरेक्ट जो है यहाँ पे अपना आंसर लिखना था, तो ये हो गया हमारा 5। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था हमारा 5 सितंबर 2020 शिफ्ट 2 के अंदर। मतलब आप देख रहे हो कि लगातार जो है ये क्वेश्चन आ ही रहे इस टाइप के, ठीक है, हर साल आपको देखने को मिल रहे। तो यहाँ पे पूछा गया था प्रिज्म ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 1 डिग्री। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है कि ये एंगल जो है कितना छोटा दिया है, 1 डिग्री। तो एक चीज आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए कि भाई जहां पे हम जो है एंगल बहुत छोटा दिया हो तो उस टाइम पे जो है हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू μ-1 इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो हमें निकालना है, मतलब वो n/10 दिया है तो n की वैल्यू निकालनी है। म्यू आपको कितना दे दिया 1.5 और ए कितना देके रखा है 1 डिग्री। तो यहाँ पे जो है इन डिग्रीज के बारे में ही बात करी गई है तो हम सीधा ए को जो है डिग्री में ही पुट कर दिया। तो ये हमें कितना मिल गया 0.5 डिग्री। तो n/10 विल बी इक्वल टू 0.5, यानी n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, इक्वल टू 5। तो यहाँ भी जो है ये भी न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन था और हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 5। चलिए बढ़िया। अब जो है मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चंस में समझ में आ गया किस तरीके से हमें फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो कुछ क्वेश्चंस आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए रखे, तो 2 हमारे DIY क्वेश्चन हो गए। तो एक बार जो है इनको ट्राई करिएगा और जो भी आपका आंसर आ रहा हो वो जो है आप कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन कर सकते हैं। तो चेक करते हैं किन स्टूडेंट्स के जल्दी आंसर आते हैं और सही भी आंसर आते हैं। तो ये हो गया आपका DIY 1 एंड सेकेंड वाला जो है ये हो गया आपका DIY 2। तो एक क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था 25 जुलाई 2021 शिफ्ट 2 के अंदर, दूसरा आया था 22 जुलाई 2021 शिफ्ट 1 के अंदर। तो इनके जो है आंसर्स एक बार आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर किसी स्टूडेंट से इनका जो है आंसर नहीं आ पाता है या उन्हें सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा है तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जिसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां पे इनके जो है आंसर्स वो अपलोडेड आपको मिल जाएंगे। तो इसी तरीके के और भी वीडियोस मैं लगातार आपके लिए लाता रहूंगा। बाकी इसी तरीके से आप चैनल को प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।